हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। ऐसी लिस्ट जो कि दूसरी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखें तो इस दिए हुए टेबल में मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, जिसका जो कॉलम नेम है वो प्रोविंस का नेम है, जबकि नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखे हुए हैं। जैसे पंजाब का है, इसी तरह से सिंध का, केपी के, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जो कि हमें इन 2 सेल्स में मिलेगी। हम यहाँ से प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो भी उस प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट होंगे वो हमें नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाली सेल है वहां पर जाके लिस्ट की शक्ल में हमें मिलेंगे। हम इसको ए टू जी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डेटा वैलिडेशन या इसका दूसरा नाम जिसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं उसके हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास टेबल बना हुआ है इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है एक टेबल के अंदर। ये पहले भी ऑलरेडी टेबल ही है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टेबल के अंदर। जब ये टेबल के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद आप इसके टेबल का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप टेबल डिजाइन में चले जाइए। सिंपल कोई भी जो आपको टेबल का डिजाइन अच्छा लगे, जो सूट कर रहा हो, वो टेबल का डिजाइन आप ले लें। तो यहाँ से हम चले जाते हैं और यहाँ से जाके इसको कोई भी अच्छा सा जो है डिजाइन दे देते हैं, कुछ इस तरह से जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पर जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास प्रोविंस के नेम है, अगर उनके अंदर स्पेसिस आ रही होंगी तो हमने स्पेसिस कभी भी ऐड नहीं करनी। उसको हम अंडरस्कोर से हमेशा लिखेंगे या डैशेस से लिखेंगे, क्योंकि जहां पर भी स्पेसिस होती हैं वहां पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट काम नहीं करती। जो हमारी डाटा वैलिडेशन है एमएस एक्सेल की वो काम नहीं करती। अब हमने सेकंड नंबर पर पहला काम क्या करना है, इस पूरे के पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है फार्मूलाज में। फार्मूलाज में जाने के बाद यहाँ पर हमें डिफाइंड नेम वाले ग्रुप में मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर हमने टॉप रो को चेक कर देना है, जबकि लेफ्ट कॉलम को हमने अनचेक कर देना है और प्रेस कर देना है ओके। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते वक्त हमें हमारे जो प्रोविंस जो कॉलम नेम है उसके अंदर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे हमारे जो नीचे डिस्ट्रिक्ट के नेम होंगे। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोविंस वाले में चले जाते हैं, इसको जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। सिलेक्ट का मतलब जो हमारा सेल है जहां पर हम वो लिस्ट बनाना चाह रहे हैं उस सेल को हमने हाईलाइट करना है, मीन उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमने चले जाना है डाटा वाले टैब में। यहाँ से डाटा टूल्स में हमें मिलेगा डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन। इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको सेटिंग्स वाला जो पहला टैब है यहाँ पर जाना है। अलाउ वाले में जाके हमने सेट कर लेना है लिस्ट को। लिस्ट को सेट करने के बाद नीचे आपके पास कुछ सोर्स के नाम से इस तरह से जो है वो सर्च बॉक्स जो होगा, कर्सर यहाँ पर ले जाना है और आपने सिंपल जो है आपने यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके एड्रेस दे देना है उन सभी कॉलम्स का जहां पर प्रोविंस नेम्स लिखे हुए हैं और इसको प्रेस कर देना है ओके। ओके को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोविंस नेम्स थे वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो चुके हैं। अब हमने ये तो हमारे पास बन गई ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, मींस जो भी प्रोविंस यहाँ पर हो उसके अगेंस्ट उसके डिस्ट्रिक्ट हमें नेक्स्ट जो हमारा सेल है वहां पर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस सेल को जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब के ऊपर और वहां से हम चले जाएंगे डाटा टूल्स में और यहाँ पर हमें फिर से ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को और लिस्ट के बाद यहाँ पर हमने एक छोटा सा फंक्शन लगाना है जिसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे लिखेंगे इन डायरेक्ट और राउंड ब्रैकेट को हमने स्टार्ट कर देना है। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हमने उस सेल का एड्रेस देना है जहां पर हमने पहले हमारी लिस्ट बनाई हुई थी और राउंड ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और प्रेस कर देना है ओके। अब हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। आइए इसको चेक करते हैं। तो प्रोविंस वाला सेल है, यहाँ से जाते हैं और हम जाके सिलेक्ट कर लेते हैं पंजाब को। जैसे ही हम दूसरे के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे पंजाब के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट उसके
हमने नीचे कॉलम के अंदर लिखे हुए थे। इसी तरह से अगर हम जाके यहाँ से केपीके को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से केपीके को सेट किया, तो नीचे जो लिस्ट हमारे पास इसके अगेंस्ट अपेयर होगी वो हमारे पास अपेयर होगी सभी केपीके के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कॉलम में लिखे हुए थे उनकी। इस तरह से इस छोटे से एक इनडायरेक्ट वाले फार्मूला को यूज करते हुए हम एमएस एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं जो कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।